जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का जो खान सर का पॉकेट जीके है उसका सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन डेली डेली मैं लाते रहूंगा, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पॉकेट जीके से सारा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछेगा। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और सेशन में लास्ट तक जरूर रहिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है वो डेली मिलते रहेगा। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो किस उद्योग को जो है वो विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? ये जो है मोटर गाड़ी को जो है वो विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, विकास उद्योग को विकास उद्योग का नाम से जाना जाता है। मोटर गाड़ी को याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निशांत बाग कहाँ स्थित है? निशांत बाग जो है वह कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट, जम्मू कश्मीर में निशांत बाग स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दादा कामरेड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? दादा कामरेड जो है वह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये जो है यशपाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, यशपाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ना वेलेक कप किस खेल से संबंधित है? वर्ना वेलेक कप जो है वह किस खेल से संबंधित है? तो वर्ना वेलेक कप जो है वह टेबल टेनिस से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है, टेबल टेनिस से संबंधित है। तो याद रखिएगा, टेबल टेनिस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि निम्न में से कौन मौसम संबंधित है उपग्रह? कौन संबंधित उपग्रह है? तो मौसम संबंधी उपग्रह जो है वह कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है वो मैटसेट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, मैटसेट से मौसम संबंधित उपग्रह है मैटसेट। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन जरूर से जरूर। वीरगासो किस राज्य का लोक नृत्य है? वीरगासो जो है वह किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये जो है वो कर्नाटक की लोक नृत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट, कर्नाटक की लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डालो किस राज्य में गाया जाता है? तो डालो जो है वह डालो मतलब जो डालो जो है वह विवाह गीत है, वो किस राज्य में गाया जाता है? तो ये जो है वो गोवा में गाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, गोवा में गाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा जो है वह कब समाप्त किया था? तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1963 ईस्वी को जो है वह अकबर तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 1563 ईस्वी को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पार्थनान कहाँ स्थित है? तो पार्थनान जो है वह कहाँ स्थित है? तो पार्थनान जो है वह कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो एथेंस में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एथेंस में स्थित है पार्थनान। तो याद रखिएगा, एथेंस में। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। भारतीय बागवानी का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय बागवानी का जनक जो है वह किसे कहा जाता है? तो ये जो है वो एच मैरीगोडा को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। भारतीय बागवानी के जनक जो है वो एच मैरीगोडा को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पीएम सूर्य घर योजना कब लागू किया गया? तो पीएम सूर्य घर योजना जो है वह कब लागू किया गया था? तो ये जो है 15 फरवरी 2024 ईस्वी को लागू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो 15 फरवरी 2024 ईस्वी को किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान की जनक जो है वह किसे कहा जाता है? तो ये जो है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिए, कार्ल लिनियस को। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। इस आपसे अनुरोध है, यही सब क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछता है, ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के वैदिक काल में गेसु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो गेसु शब्द जो है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ये जो है वो युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। वैदिक काल में गेसु जो है वह युद्ध के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चेंबर ऑफ ड्यूटीज किस देश की संसद का नाम है? तो यह जो है इटली देश की संसद की नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। याद रखिएगा, इटली देश की चेंबर का नाम जो है वह है चेंबर ऑफ ड्यूटी संसद का नाम है। याद रखिए, चेंबर ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि भादरा किस राज्य में स्थित एक बाघ अभयारण्य है। तो भादरा जो है वह किस राज्य में स्थित एक बाघ अभयारण्य है। तो ये जो है वो किस देश में हो जाएगा, किस राज्य में हो जाएगा, ये जो है कर्नाटक राज्य में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बंकर में छिपे बैठे सैनिक देखने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो ये जो है वो किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो समतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है समतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा समतल दर्पण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है वेब ऑफ ब्राउजर है। तो निम्न में से कौन जो है वो वेब ऑफ ब्राउजर है। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ओपेरा जो है वो वेब ऑफ ब्राउजर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वी नागराजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो वी नागराजन का संबंध जो है वह किस वाद्य यंत्र से है। तो ये जो है वो कजीरा से है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कजीरा से संबंधित है। तो याद रखिए कजीरा से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी की सिफारिश किस समिति ने की थी। जीएसटी की सिफारिश जो है वह किस समिति ने की थी। जीएसटी की सिफारिश जो है वह विजय केलकर समिति ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विजय केलकर समिति ने की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाघ का जीवन काल कितने वर्ष होता है। तो बाघ का जीवन काल जो है वह कितने वर्ष होता है। तो बाघ का जीवन काल 19 वर्ष होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, बाघ का जीवन काल 19 वर्ष होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ईडन पार्क किस देश में स्थित है। ईडन पार्क जो है वह किस देश में स्थित है। तो ये जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट जो है, न्यूजीलैंड में स्थित है ईडन पार्क। तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि चुमार किस दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र माना जाता है। चुमार जो है वह किस दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र माना जाता है। तो भारत और चीन के विवादित क्षेत्र माना जाता है, भारत और चीन के। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सैयद अनवरा तैमूर किस राज्य की मुख्यमंत्री थी। तो किस राज्य की मुख्यमंत्री है, किस राज्य की मुख्यमंत्री थी। तो ये जो है वो असम की मुख्यमंत्री थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है असम की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पीठ स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो भारत का पीठ स्वर्ग जो है वह किसे कहा जाता है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर को जो कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जमशेदपुर को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सरित सरक किस राज्य की युद्ध कला है। सरित सरक जो है वह किस राज्य की युद्ध कला है। तो सरित सरक जो है वह किस राज्य की युद्ध कला है। तो ये जो है वो मणिपुर की हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, मणिपुर की। तो याद रखिएगा मणिपुर की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ताल वाद्य यंत्र है। ताल वाद्य यंत्र जो है वह कौन सा हो जाएगा। तो ये जो है घटक मृदंगम, घटक मृदंगम जो है वह ताल वाद्य यंत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, घटक घटम मृदंगम। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गीत प्यार जुदाई और पूर्ण मिलन से संबंधित है। तो कौन सा गीत हो जाएगा। तो ये जो है वो बिरहा जो है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बिरहा जो है वह प्यार जुदाई और पूर्ण मिलन से है। बिरहा जो है वो ज्यादातर बिहार में देखने को मिलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु से संबंधित नहीं है। ये जो है वो उच्च न्यायालय की जज के संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उच्च न्यायालय की जज से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो माउंट इरेबस ज्वालामुखी जो है वह अंटार्कटिका में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, अंटार्कटिका में स्थित है। याद रखिएगा अंटार्कटिका में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है वो 18 राज्य जो है 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सारा क्वेश्चन पॉकेट जीके था, जो पॉकेट जीके का था। तो याद कर लीजिएगा जरूर से जरूर, सारा क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।